अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया दिनों में जो हलचल मची हुई है वो किसी से ढकी चुपी नहीं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से सिलेक्शन कमेटी को दी जाने वाली नई हदायत के बाद एक बार फिर स्क्वाड में मुमकिन तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है। क्रिकेट के मद्दाह, तज्जियाकारों और साबिक क्रिकेटर्स की राय भी इस मामले पर बटी हुई नजर आ रही है। खास तौर पर एशिया कप 2023 के बाद टीम में पैदा होने वाले तनाज़ात, अंदरूनी खबरें लीक होने के इल्जामात और चंद खिलाड़ियों के रवैये के बाइस कुछ फैसले तकनीकी बुनियादों पर नहीं बल्कि अंदरूनी सियासत की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, मुकम्मल दास्तान आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी बात जो सिलेक्शन कमेटी की खामियों में नजर आई वो एक स्पेशलिस्ट ओपनर का ना होना था। साइम अयूब की इंजरी के बाद एक मुस्तकिल ओपनिंग बैटर की टीम में शमूलियत जरूरी थी और इसके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार इमामुल हक थे। इमाम का पाकिस्तान में रिकॉर्ड शानदार है, उनकी 48 से जायद की एवरेज है और वो अपनी फॉर्म में भी हैं, लेकिन पीसीबी ने उन पर एक तरह से पाबंदी लगा रखी है। ये मामला तब शुरू हुआ जब 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद खबर सामने आई कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तलखी हुई थी। बाद में तहकीकात के बाद कहा गया कि इमामुल हक मुबैना तौर पर टीम के अंदरूनी खबरें मीडिया को फराहम कर रहे थे। इसी वजह से पीसीबी ने उनका नाम पर रेड क्रॉस लगा दिया, यानी वो जितनी मर्जी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ मसला ये है कि अगर एक खिलाड़ी वाकई अंदरूनी खबरें लीक कर रहा था तो उस पर मुस्तकिल पाबंदी लग जानी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था तो फिर उसे महज अफवाहों की बुनियाद पर बाहर करना ज्यादती है। इस दौरान इमामुल हक ने कायदे आजम ट्रॉफी, वनडे कप और चैंपियंस T20 में मुस्तकिल बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें फिर भी नज़रअंदाज किया। जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तो उसमें चंद नाम ऐसे थे जिन पर काफ़ी सवालात उठे। सबसे ज़्यादा तनकीद फ़हीम अशरफ और साउथ शकील की सिलेक्शन पर हुई। साउथ शकील एक मुस्तहकम मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पर शामिल किए गए, लेकिन वो T20 फॉर्मेट में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी भी एक अरसे से काफ़ी मायूस कुन रही और उन्हें स्क्वाड में शामिल करना हैरान कुन था। दूसरी जानिब खुशिल शाह की वापसी एक मस्बत कदम तो था, क्योंकि वो स्पिनर भी हैं और बैटिंग में तेज़ रन्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को एक हकीकी ऑलराउंडर की ज़रूरत थी जो डेथ ओवर्स में भी मौसर साबित हो सके। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डेथ बॉलिंग है। अगर हम हालिया मैच को देखें तो शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में शदीद मुश्किल में नजर आए और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 25 रन दिए, जिससे ये वाजिया होता है कि वो डेथ ओवर्स में मुकम्मल फेल है। पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ एक बेहतरीन डेथ बॉलर है, लेकिन वो इस वक्त मुकम्मल फिट नहीं है। इतलात के मुताबिक वो ट्राई सीरीज के कुछ मैचेस मिस कर सकता है और अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत कर फाइनल में पहुंचता है तब भी हारिस रऊफ का खेलना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है वसीम जूनियर। जी हाँ नाजरीन, वसीम जूनियर 145 प्लस की रफ्तार से गेंद कर सकते हैं और उनकी डेथ ओवर्स में लाइन और लेंथ काफ़ी बेहतरीन रही है। अगर सिलेक्शन कमेटी कोई माकूल फैसला करती है तो उन्हें फ़हीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की एक और बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने स्पिनर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि बाकी टीमें ख़ास तौर पर भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अपने स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को कमज़ोर कर दिया। शादाब खान की फॉर्म गैर यकीनी है, जबकि मोहम्मद नवाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। इस सूरत हाल में सुफियान मुकीम जैसे बासलाहियत स्पिनर को ड्रॉप करना एक बड़ी गलती लग रही है। मोहम्मद रिजवान ने टीम मैनेजमेंट से मुतालबा किया है कि सुफियान मुकीम को स्क्वाड में शामिल किया जाए। उनके मुताबिक या तो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया जाए या फिर साउथ शकील या किसी और बैटर को निकाल कर एक इजाफी स्पिनर को स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन हेड कोच आकिब जावेद किसी भी किस्म की तब्दीली के हक में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा स्क्वाड पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के कुछ अरकान का कहना है कि कम से कम 2 तब्दीलियां ज़रूरी है। हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी में वसीम जूनियर को शामिल करना ज़रूरी है और सुफियान मुकीम को मौका दिया जाए ताकि स्पिन डिपार्टमेंट को मज़ीद मजबूत किया जा सके। आकिब जावेद किसी भी तब्दीली के हक में नहीं, लेकिन अगर मीडिया, फैंस और खुद खिलाड़ियों का दबाव ज़्यादा बढ़ता है तो सिलेक्शन कमेटी को नज़रसानी करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान उन्हीं खामियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में गया तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। डेथ बॉलिंग एक कमज़ोर पहलू बन चुकी है, स्पिनर्स का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं
اور اوپننگ میں بھی کوئی مستند بیٹر موجود نہیں۔ امام الحق کو سلیکٹ نہ کرنا ایک بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایشین کنڈیشن میں سب سے زیادہ تجربہ کار بیٹر ہیں اس وقت پاکستان میں۔ اگر ٹیم میں تبدیلیاں نہیں کی جاتی تو پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی میں بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیموں کے خلاف کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ وقت ہے، یہ آخری 24 گھنٹے، کیونکہ 11 فروری رات 12 بجے کے بعد پاکستان اپنے کسی سکواڈ میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہی وقت ہے کہ سلیکشن کمیٹی جذبات سے بالاتر ہو کر میرٹ پر فیصلے کرے۔ اگر ٹیم کو واقعی مضبوط بنانا ہے تو وسیم جونیئر اور سفیان مقیم جیسے کھلاڑیوں کو سکواڈ میں شامل کرنا ہوگا۔ فہیم اشرف جیسے کھلاڑیوں کو بار بار موقع دینے کا کوئی فائدہ نہیں جب وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں سلیکشن کمیٹی کوئی حتمی فیصلہ کرتی ہے یا نہیں۔ اگر تبدیلیاں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان کو انہی کھلاڑیوں کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں قسمت آزمانا ہوگی، اور اس سکواڈ کے ساتھ مشکل ہے کہ پاکستان سیمی فائنل تک بھی کوالیفائی کرے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ناظرین، اپنی قیمتی رائے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔